खाने में एक छोटी सी मछेरों की बस्ती थी जो समंदर के किनारे बसी हुई थी। इस बस्ती में एक नौजवान मछेरा रहता था जिसका नाम यूसुफ था। यूसुफ बहुत ही खूबसूरत, मेहनती और नेक सीरत इंसान था। उसके चेहरे पर हमेशा एक प्यारी सी मुस्कुराहट रहती थी और उसकी आंखों में एक खास चमक थी जो उसकी नेक नीयत को जाहिर करती थी। यूसुफ के माँ बाप उसके बचपन में ही इंतकाल कर चुके थे। उसकी उम्र उस वक्त महज 5-6 साल की थी जब उसके वालिद एक दिन समंदर में मछलियां पकड़ने गए और एक भयानक तूफान में उनकी कश्ती डूब गई। उसके कुछ ही महीनों बाद उसकी वालिदा भी गम के मारे बीमार पड़ गईं और अल्लाह को प्यारी हो गईं। छोटा सा यूसुफ यतीम हो गया था। यूसुफ की परवरिश उसके चचा इब्राहिम और चची फातिमा ने की थी। इब्राहिम भी एक मछेरा था और बहुत नेक दिल इंसान था। उसने यूसुफ को अपने बेटों की तरह पाला और उसे मछली पकड़ने का हुनर भी सिखाया। फातिमा भी बहुत मेहरबान औरत थी जिसने यूसुफ को माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। यूसुफ के 2 चचेरे भाई थे, हसन और हुसैन, जो उसके साथ खेलते और उसे अपना सगा भाई मानते थे। जैसे जैसे यूसुफ बड़ा होता गया, उसकी मेहनत और ईमानदारी की शोहरत पूरी बस्ती में फैलने लगी। वह हमेशा अपने काम में पूरी लगन से जुटा रहता था और किसी से भी बेईमानी नहीं करता था। बाजार में जब वह अपनी मछलियां बेचने जाता तो सब लोग उसकी मछलियां खरीदना पसंद करते थे, क्योंकि वह हमेशा ताज़ी और अच्छी मछलियां लाता था और कभी किसी को धोखा नहीं देता था। जब यूसुफ 20 साल का हुआ तो उसके चचा इब्राहिम और बस्ती के बुजुर्गों ने मिलकर उसकी शादी की बात चलाई। पास की ही बस्ती में एक नेक दिल मछेरे का घर था जिसकी एक बेटी थी जिसका नाम आयशा था। आयशा बहुत ही खूबसूरत, नेक सीरत और समझदार लड़की थी। उसकी आंखें समंदर की गहराई की तरह गहरी थीं और उसके बाल रेशम की तरह मुलायम थे। वह घर के सारे काम बहुत अच्छे से करती थी और अपने वालिदैन की बहुत फरमानबरदार थी। आयशा के वालिद का नाम अब्दुल्लाह था और वालिदा का नाम खदीजा। अब्दुल्लाह भी एक मेहनती मछेरा था और अपनी नेकी और ईमानदारी के लिए जाना जाता था। जब इब्राहिम ने अब्दुल्लाह के पास यूसुफ के लिए आयशा का रिश्ता भेजा तो अब्दुल्लाह बहुत खुश हुआ। उसने यूसुफ के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था और वह जानता था कि यूसुफ एक अच्छा इंसान है। दोनों खानदानों ने मिलकर यूसुफ और आयशा की शादी तय कर दी। शादी बहुत ही सादगी से हुई, लेकिन पूरी बस्ती में खुशियां मनाई गई। लोगों ने कहा कि यह दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। दोनों बहुत खूबसूरत थे, दोनों नेक दिल थे और दोनों ही मेहनती थे। शादी के बाद यूसुफ और आयशा एक छोटे से घर में रहने लगे। घर बहुत छोटा था, सिर्फ 2 कमरे और एक छोटा सा आंगन, लेकिन दोनों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनके दिल में एक दूसरे के लिए बहुत मोहब्बत थी और वह खुश थे। यूसुफ हर रोज़ सुबह की नमाज से पहले ही उठ जाता था। वह वुजू करता, नमाज पढ़ता और फिर अपना जाल उठाकर समंदर के किनारे चला जाता था। आयशा भी सुबह जल्दी उठ जाती थी। वह नमाज पढ़ती, घर साफ करती और अपने शौहर के लिए खाना तैयार करती। जब यूसुफ मछलियाँ पकड़कर वापस आता तो आयशा उसका इंतज़ार कर रही होती थी। वह अपने शौहर के लिए पानी लाती, उसके हाथ पैर धुलवाती और फिर दोनों साथ मिलकर नाश्ता करते। नाश्ते के बाद यूसुफ अपनी मछलियों को बाजार ले जाता और बेचता। वह हमेशा ईमानदारी से दाम लगाता था और कभी किसी को ठगने की कोशिश नहीं करता था। इसी वजह से बाजार के सारे लोग उससे मछलियाँ खरीदना पसंद करते थे। जो रकम उसे मिलती उससे वह अपने घर की ज़रूरियात पूरी करता था। शाम को जब वह घर वापस आता तो आयशा उसके लिए लजीज खाना बनाकर रखती। दोनों साथ बैठकर खाना खाते और एक दूसरे से अपने दिन की बातें शेयर करते। कभी कभी यूसुफ समंदर की मज़ेदार कहानियाँ सुनाता और आयशा हंसते हंसते लोट-पोट हो जाती। कभी कभी आयशा बाजार की बातें बताती कि आज क्या क्या हुआ और कौन कौन मिला। रात को खाने के बाद दोनों साथ मिलकर ईशा की नमाज पढ़ते। फिर यूसुफ कुरान शरीफ की तिलावत करता और आयशा चुपचाप सुनती रहती। यूसुफ की आवाज़ बहुत प्यारी थी और वह बहुत खूबसूरती से कुरान की तिलावत करता था। इसके बाद दोनों सो जाते और अगली सुबह फिर से अपना काम शुरू करते। इस तरह से दोनों मियाँ बीवी की ज़िंदगी बहुत खुशहाल थी। उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन उनके पास एक दूसरे का साथ था, एक दूसरे की मोहब्बत थी और अल्लाह का फजल था। वह दोनों अल्लाह के शुक्रगुजार थे और हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते थे। बस्ती के लोग भी यूसुफ और आयशा से बहुत खुश थे। बुजुर्ग लोग उन्हें देखकर दुआएं देते और कहते, अल्लाह इन दोनों को हमेशा खुश रखे, यह दोनों हमारे लिए मिसाल हैं। नौजवान लड़के लड़कियां उनसे रश्क करते और कहते, काश हमारी भी इन जैसी जोड़ी हो।
یوسف کے چچا ابراہیم اور چچی فاطمہ تو خاص طور پر بہت خوش تھے۔ انہوں نے یوسف کو پالا تھا اور اب دیکھ رہے تھے کہ ان کی محنت رنگ لا رہی ہے۔ یوسف ایک اچھا انسان بن گیا تھا۔